अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आल मुस्लिम मैरिज ग्रुप वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन को दिल्ली फेडरेशन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के दिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल वुमेन डेज का भी आपने जो इनेकाद अमल में लाया है, बड़ी खुशी की बात है। आप तमाम ख़वातीन को ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से आप तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं कुछ कहने से पहले मेरी तमाम बहनें यहाँ बैठी हैं, उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि आने वाला 2-4 दिन के बाद एक बहुत ही मुबारक और मुतबरुक महीना आने वाला है। मैं खुसूसी तौर पर जहांगीर साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी कि रमज़ान की आमद है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से हमको इबादतें करनी चाहिए। मगर उन सब चीज़ों से पहले एक बात कहना चाहूँगा, यकीनन रमज़ान का इस्तेमाल तो करना है, रमज़ान की जो है रहमतें बरकतें तो हासिल करना है। मेरी बहनों से खुसूसी तौर पर गुजारिश ये है कि यकीनन रमज़ान में तो आप हम इबादतें करेंगे, मगर आप ही से एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप और मुसलमान होने के नाते सिर्फ एक रमज़ान के महीने में आपको हमको इबादत करनी है? तो मैं आप तमाम से एक खुसूसी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हाजिर जानते हुए बात मैं आपसे यहाँ से वादा लेके जाना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप रमज़ान मुबारक में इबादतें करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, आप यहाँ से हज करके उठिए अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए कि रमज़ान के बाद भी जिस तरीके से रमज़ान का महीना इबादतों में गुजरा, आने वाले रमज़ान तक आपकी इबादत उसी तरीके से रहेंगी। वुमेंस डे का सेलिब्रेशन मना रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, शमशाद खादरी या मतीन साहब की या किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। वुमेंस डे जब मना रहे हैं, आपके हुकूक मनाने के लिए आप मैदान में उतरे हैं, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि मरकजी हुकूमत से लेकर स्टेट रियासती हुकूमत आपके खदमा में झुक के आपके तमाम मुतालबात पूरे करें। ये कब होगा? जब आप में इत्तेहाद होगा, आप में इत्तेफाक होगा। और आज हम जो मुंतशिर हैं, जब तक एक स्टेज पे जमा नहीं होते हुए, हमारे सुमैया मैडम या जहांगीर साहब या आप जहाँ जितने ख़वातीन यहाँ बैठे हैं, ये टांग खींचना छोड़ दीजिए। अब आपको करना ये है कि आने वाले दिनों में अगर सुमैया मैडम कोई अच्छा काम कर रही है तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आगे बढ़ते हुए सुमैया मैडम का जो है साथ देते हुए ख़वातीन के जो हुकूक हासिल करना उसको हासिल करना, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं अली जनाब रशीद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज को तशरीफ लाएं। अली जनाब रशीद खान साहब। डायनामिक लीडर कांग्रेस राशिद खान साहब। मैं कह रहा था कि आपकी खास तौर पर खुसूसी तौर पर ये प्रोग्राम ख़वातीन का है, तो अब ख़वातीन को ये सोचना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से आप मुत्तहिद होते हुए हुकूमत, रियासती और मरकज़ी हुकूमत के सामने आप अपने मुतालबात पेश करते हुए उनको किस तरीके से हासिल करेंगे। मैं आपको कहा हासिल करने का तरीका ये है कि आप में इत्तेहाद होना ज़रूरी है, इत्तेफाक होना ज़रूरी है। और रहा सवाल आज की जो इंटरनेशनल वुमेंस सेलिब्रेशन जो मना रहे हैं, अगर वहाँ से आपको उसको खुशी को मनाना है, वहाँ से आपको वुमेंस को अपने हुकूक हासिल करने के लिए अपना है, तो इसके लिए आपको अब जहद मुसलसिल करना है। और जहद मुसलसिल करते हुए ये बताना है कि ख़वातीन जो 33% का जो रिजर्वेशन का जो मामला इस ज़माने से चल रहा है, रशीद खान साहब यहाँ पर हैं, मगर उनको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ये ज़बानी जैसा कि अमित शाह ये जुमलेबाजी कहा, उसी तरीके से जुमलेबाजी में चल रहा है। मगर अब आज के इस प्रोग्राम के बाद मैं समझता हूँ कि मतीन साहब भी हैं और दूसरे मेरे साथी यहाँ बैठे हैं। अब ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहनों की अगर आपको वाक़ई उनके मुसीबतों को दूर करना है, उनके परेशानियों को दूर करना है, उनके बच्चों को तालीम दिलाना है, उनके बच्चों को जो है अच्छे से अच्छे पोस्ट दिलाना है, नौकरियों में अगर उनको जॉब दिलाना है, तो ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। खुसूसी तौर पर कांग्रेस के नौजवान लीडर मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मैं भी उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हूँ।
शब रोज इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हुकूमत क्या क्या गलतियाँ करती है और खुसूसी तौर पर मुसलमानों को किस तरीके से धोखा देती है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नौजवान रशीद खान साहब को, तो वो हमेशा इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि KCR क्या गलती कर रहा है, मोदी क्या गलती कर रहा है और दूसरे लोग क्या गलती कर रहे हैं। तो मैं रशीद खान साहब से बात करना चाहूँगा कि आज यहाँ से उठने से पहले आपको हमको ये सोचना है कि किस तरीके से हमारी गुर्बत को दूर की जाए, किस तरीके से ख़वातीन को जो है बच्चों को रोजगार लगा जाए, किस तरीके से नौजवानों को रोजगार देना जाए, किस तरीके से नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए। और एक खास बात आप ख़वातीन से कहना चाहूँगा कि हज़ारों स्कीमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस होती है, मगर वो सिर्फ अनाउंसमेंट तक ही रह जाती है। अब खुसूसी तौर पर रशीद खान साहब जानते हैं, एक स्कीम आई शादी मुबारक स्कीम हो या नई रोशनी प्रोग्राम हो या उड़ान हो, उस्ताद प्रोग्राम हो, एक छोटे से तेलुगु पेपर में देते फलां स्कीम कर दीजिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हम उर्दू ही नहीं जानते तो तेलुगु का ऐड हम देखिए क्या जो है स्कीमात में मालावारी कर सकेंगे। मैं ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमात को जो है इस तरीके से रूह अमल रहा जाए, इस तरीके से आपकी जो है रहनुमाई की जाए, हम करते हैं। कभी भी किसी वक्त आपको आपके इस भाई की जरूरत पड़ेगी तो यकीनन गवर्नमेंट के जितने स्कीमात अनाउंस होती हैं उस पर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कराना है, किस तरीके से हुकूमत से लड़के लेना है, उसके लिए मैं आपके लिए तैयार हूँ। और साहब हो या हमारे मतीन साहब हों, ये अब हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आपकी किस तरीके से रहनुमाई करते हुए ये हुकूमत के जो झूठे वादे हैं, ना 12% दिया गया, ना जॉब दिया गया, ना नौकरियों में दिया गया। खुसूसी तौर पर कहना चाहूँगा ओवरसीज स्कीम का 6,800 करोड़ का बजट फ्रीज कर दिया गया। उसके दूसरे दिन ये चंद्रशेखर राव, जो मुसलमान, मैं निज़ाम की हुकूमत का, मैं निज़ाम का चाहने वाला हूँ, निज़ाम का सर पे ताज हमेशा रखता हूँ। मैं चंद्रशेखर राव से ये बात पूछना चाहूँगा कि कभी आपने निज़ाम की हुकूमत का दौरे हुकूमत देखा है, किस तरीके से उन्होंने हुकूमत की, कभी उन्होंने धोखा नहीं दिया। या चंद्रशेखर राव जब से यहाँ पर हुकूमत आज 12 साल के करीब हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ धोखे देता रहा, किसी किस्म का कोई काम नहीं करा। अब ये आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मुत्तहिद रहते हुए चंद्रशेखर राव को ये बताना है कि जिस तरीके से आपने माइनॉरिटीज को धोखा दिया है, अगर आने वाले दिनों में इसी तरीके से आप धोखा देंगे, जिस तरीके से आपको तख्त पे बिठाते हैं उसी तरह से तख्त पे जाना जा सकता है। तो मैं तमाम लोगों से इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि खुसूसी तौर पर अभी मेरी बहन ने कहा, कोई अभी थोड़ी देर पहले शादियों के मामले में हज़ारों बच्चियाँ ऐसी हैं जो 40 साल की उम्र से ज़्यादा जो उम्र तजावुज़ कर चुकी है। यहाँ गलती उन लड़कियों की नहीं है, यहाँ गलती हमारे माँ बाप की है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हज़रत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी जिस अंदाज में हुई, उससे बड़ी शादी कोई हो नहीं सकती। तो खुसूसी तौर पर यहाँ जितने मेरी बहन बैठे हैं उनसे बात कहना चाहूँगा कि क्यों आप बगैर दहेज के शादी क्यों नहीं करते बच्चों की, क्यों बगारा खाना दालचे के ऊपर आप जो है वलीमा क्यों नहीं करते। मगर हमारी शान 4 किस्म के मुर्ग होना, 2 किस्म के मीठे होना, बिरयानी होना, ये सब चीज़ों होना। तो मेरी बहन ने जो बात कही, सबसे पहले हमको हमारे नौजवान जितने भी हैं, माँ बहनें जितने भी हैं, उनमें अवेयरनेस लाना जरूरी है कि जिस तरीके से हमारी बीबी फातिमा की शादी हुई, अगर आप जहन में रखेंगे, क्योंकि आप भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जानने वाले हैं, मैं भी जानने वाला हूँ, अगर ये जहन में रख के करेंगे तो ये जो बच्चियाँ शादी के लिए तरस रही हैं, आने वाले दिनों में ऐसे हज़ारों बच्चों की शादी हो जाएगी। एक छोटा सा वाक़या बयान करते हुए अपनी तस्वीर ख़त्म करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद जब लोग जाने लगे तो आपने फिर आवाज़ दी कि रुक जाइए 2 मिनट। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूँ। अगर आपके दिल में अल्लाह ताला यह बात डाल दिया तो मैं समझता हूँ कि ऐसे नौजवान लड़कियाँ जो शादी के लिए तरस रही हैं, आप जब निकाह हो गया जाने लगे तो तमाम साहबियों को बुलाया और बोला कि देखो ये इसके मुताबिक नहीं है, ये वलीमा नहीं कर सकते, देंगे। तो मैं अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो वलीमा बड़ा है या आज जो है लाखों रुपए का पैसा खर्चा करके करने वाला वलीमा है। तो मेरी बहनों, आप अपने दिल में बात उतार लीजिए। आपका एक बड़ा भाई, मैं समझता हूँ कि आज जितने लोग बैठे हैं, सबसे ज़्यादा मेरी उम्र इस वक्त 75 साल है, फिर भी आपकी खिदमत में लगा हूँ ताकि आने वाले दिनों में हमारी जो मुश्किलें हैं, हमारी जो मुसीबतें हैं, उसको दूर करने के लिए अगर मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आधी रात को फ़ोन कीजिए। मैं आके, हमारे नौजवान साहब बैठे हैं और जितने भी यहाँ हैं, अगर